जब आप परमपिता परमात्मा जी को अपना सब कुछ मानते हैं, माता पिता गुरुदेव जी, तो आपके लाइफ से जो भी ऐसे संघर्ष है, जो भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे हील्ड होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर शिव शक्ति जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। भोले बाबा माता पार्वती जी आपके रास्ते से जो भी कार्मिक स्थिति है, जो भी कार्मिक कनेक्शन है, या जो भी ऐसी ऊर्जा है जो निगेटिव ऊर्जा है, उसे कहीं ना कहीं क्लियर किया जा रहा है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। तो यहाँ पर जो ऊर्जा ऋषि हुई है वो है किसी फीमेल की। किसी फीमेल ने आपके तरफ ऐसी काली ऊर्जा किया था, ऐसे किसी अब आप कुछ भी कहिए, है ना, चाहे आप साया कहिए, चाहे आप आत्मा कहिए, है ना, चाहे आप किसी ऐसे एंटिटी को आपसे अटैच किया था, ये कई बार किया जा चुका है आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त में जब बार बार आपकी तरफ ये चीज़ें की गई ना, तो अभी इस वक्त में इतने ज़्यादा क्रोध में आकर और इतने ज़्यादा योजनाएं बनाकर आपके तरफ ऐसे एंटिटी को भेजा गया जो बैकफायर हुई है। ठीक है, कारण जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके ऊपर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो जैसे कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए, ऐसा ही हुआ है। आपको तो कुछ पता भी नहीं था, आपके लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, आपको लग रहा था। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 10% ही आपको पता चलता है, और बाकी जो 90% है वो तो जैसे कहते हैं ना, आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी है, पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, हील्ड कर देते हैं। जब आप आत्मा से, परमात्मा जी से जुड़ते हैं, मतलब पूरे सोल लेवल पर जब आप बाबा जी की शरण में रहते हैं, और बाबा जी की कृपा जिन पर है उनका बाल तो बांका हो ही नहीं सकता, है ना। तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा है कि इस महिला ने, क्योंकि एक खुन्नस निकालने के लिए आपसे एक जेलसी है और कुछ नहीं, एक जेलसी है, और इसने जैसे कहते हैं ना अति कर दिया। और इस अति की वजह से इनके जो एंसिस्टर्स हैं, हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव में हो, तो आपके जो एंसिस्टर्स हैं इनके एंसिस्टर्स हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये अगर आउटसाइडर भी है, आप इनको अपनों की तरह मानते थे, तो हो सकता है कि कोई इनके लव्स वन भी आपको जानते थे, है ना। तो इनके जो एंसिस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, नाराज हैं, और वो खुद ही चाहते थे कि इनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो जाए। और मैं अभी देख पा रही हूँ कि आपको इस फीमेल ने सबसे मतलब दूर किया है, सबसे। लगभग आपके फैमिली मेंबर के 5 से 7 लोगों से इस जो फीमेल है इसने इतना कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया है आप लोगों के बीच में, चाहे आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो, चाहे आपके लव्स वन हो, उनके और आपके बीच में इतनी गहरी खाई इस महिला ने जो है क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें हमारे अपने ये कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं। इतना आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट, इतना ज़्यादा ये माइंड गेम अगर हम कहेंगे ना, तो वो खेलने वाली है। और इनके साथ कोई ऐसे मेल भी हैं जिन्होंने आपकी ऊर्जा को खींचा है बहुत लंबे समय से, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को। ये ना एक प्रकार से ऊर्जा खींचते हैं, ऊर्जा चोरी करते हैं और अपने लाइफ में अबंडेंस लाते हैं, और आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। ये ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आउटसाइडर है, जो मुड़ मुड़ के आपको देखते हैं। जब इनके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस आता है ना, तो ये आपको मैसेज करते हैं, आपसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाता है ना, तो ये सडन चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए। इस तरीके की भी ऊर्जा है, तो दोनों ही ऊर्जा है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है ना, इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है, मिलना प्रारंभ हो गया है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए, बहुत ही बुरी स्थिति में ये फीमेल है, ठीक है, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि इसने ना हर प्रकार से आपके लिए किया है, हर तरीके से। मतलब पहले आपके अपनों से आपको दूर किया, ठीक है, फिर आपके क्लोज वन से आपका अनबन हो जाए, इस तरीके से आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें ये करती थी आपके पर्सन से, या आपके फैमिली मेंबर से आपके बारे में ऐसी बातें करना जो कि सत्य है ही नहीं, ठीक है, गॉसिप बस आपके पास उसकी बातें करना, उसके बाद उनकी बातें करना, मतलब एक दूसरे से ऐसी बातें करना, और फिर ये दिखाती थी कि ये तो बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत सीधी है। नहीं,
बिल्कुल भी इनको देख कर ही आपको समझ में आता होगा कि ये सीधी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इस फीमेल ने कुछ लोगों के लिए, ये अगर आउटसाइडर है तो ये मेल भी हो सकते हैं, जिनके अंदर बहुत इमोशन ये दिखाते हैं। ये ऐसा दिखाएंगे कि ये बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी, इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, इतना प्रणाम करेंगे, इतना सब कुछ, लेकिन इनके मन में काफ़ी कपट है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है। अगर ये आपके आसपास के, ज़्यादातर लोगों के लिए आपके आसपास की है, तो इसने चाइल्डहुड से ही आपको जो प्रेम मिल रहा था, जो आपको हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रहा हो, आपके मदरली फिगर से मिल रहा हो, तो वो चीज़ें भी इस फीमेल को पसंद नहीं थी। ठीक है, तो बिल्कुल ये फीमेल जो है ना आपको किसी के लिए, जिनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, आपको ये पहले से ही जानती है, पहले से ही आपके आसपास है, और ये काफ़ी ना चुप चुप रहने वाली फीमेल है। ये बहुत जल्दी लेकिन बहुत हंसती है। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी ऐसा है कि आप पहले समझ नहीं पाएंगे, डिप्लोमेट, पहले समझ नहीं पाएंगे कि ये ऐसा कर सकती है। इससे पहले, आज तो आप समझ गए, इससे पहले आप नहीं समझ पाएंगे। आप देख सकते हैं 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर लगातार किया है इस फीमेल ने, लगातार, और बहुत ही प्रेम से। ये ऐसा दिखाती होंगी कि ये तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ करती हैं और बहुत कुछ करते आई हैं, इतना आप लोगों का केयर करते आई हैं। बिल्कुल नहीं, केयर की जगह ये आपका जिनके साथ भी बनता है, उस जिनके साथ भी अच्छा बनता है, अच्छा गहरा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को तोड़ने की पूरी कोशिश इसने की है। पूरी तरीके से आपको कार्मिक बर्डन मिले, इस तरीके की चीज़ें, इसीलिए इनके जो एंसेस्टर्स हैं इनसे नाराज हैं, और आपके लाइफ से ये चाहते ही थे, इनके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपके लाइफ से ये जो बर्डन है, ये जो कार्मिक स्थिति है, वो हट जाए। तो देखिए, एक और भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यदि ये आपके तरफ मदद के लिए आए या मदद के लिए कहे, चाहे ये आउटसाइडर है चाहे ये आसपास के, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना है। वैसे तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने तरफ ध्यान दो, है ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है आपको। और देखिए, इनको अगर इनका कर्मा बैगेजेस हील हो जाएगा तो इनको खुद ही मदद मिल जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इनके कर्मा प्रारंभ हुए हैं, तो आपको इनकी हेल्प अभी फिलहाल नहीं करनी, क्योंकि आपको ये इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश कर सकती है। आपके पास हेल्प के लिए आके आपकी ऊर्जा को खींचकर फिर से आपको उस लोअर वाइब्रेशन में डाल सकती हैं। ये बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे रिसीव भी हुआ था। एस ऑफ कप्स, और एक चीज़, अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में है, तो परमात्मा जी आपको कभी भी ऐसा करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको थाम रखा है। एस ऑफ कप्स, आप विनर हैं, आपको विनर ही बनना है। इस तरीके की ऊर्जा में आपको, आपके बैलेंस ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को, आपके पावर को, आपके अबंडेंस को किसी को भी खींचने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में जो सन की ऊर्जा, ये भी हो सकता है कि इस फीमेल ने आपको आपके फादरली फिगर या फादर या मेंटोर से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करवाया है, बहुत ज़्यादा, और इसका पछतावा भी नहीं है इस फीमेल को। ठीक है, और ये भी एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके फैमिली में, आप तो लाइट वर्कर हैं, लेकिन आपके फैमिली में भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है, आपके फैमिली में भी कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, लेकिन उनके लाइफ में इतने सारी कार्मिक बैगेजेस और ऐसे लोग जो मिसअंडरस्टूड करवाते हैं, जो नार्सिसिस्ट किस्म के हैं, जो मतलबी हैं, है ना, ऐसे लोगों की बहुत अधिकता रही है, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाए हैं कि उनका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। थोड़ा वो आपको देखकर समझ पा रहे हैं कि शायद उनके अंदर भी ये क्वालिटी है। ठीक है, तो आप ना आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये पहले ही मार्गदर्शन मिला कि आप में से कुछ लोग अर्थ एंजल हो सकते हैं। आपसे मिलकर लोगों की कर्मों की शुद्धि होती है, यह भी एक ऊर्जा है। दूसरा, आप हीलर तो हैं, और आप जब भी बैलेंस हो जाएंगे, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी प्रोजेक्शन का कोई असर नहीं होगा। तो आपको बैलेंस में आना है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने किसी को आपको मैसेज या कॉल करने के लिए लगातार आपको परेशान करने की कोशिश करने के लिए भेजा था, और अभी जब इनके लाइफ में कार्मिक की स्थिति चल रहा है, जब इनकी स्थिति काफ़ी डिसबैलेंस है, तो इसने किसी को मना किया है कि आप तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा जो इसने आपके तरफ भेजी थी, वो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा इनके तरफ वापस बैकफायर हो गया है। और ये जो संघर्ष इसने आपके लाइफ में, आपके क्लोज वन के बीच में, ये सारे संघर्ष, मनी के संघर्ष, जो मनी अबंडेंस को छीनने की कोशिश हुई थी, वो चीज़ें इनके लाइफ में मनी की ऐसी कमी आ रही है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जिनको अपना क्लोज वन मानती थी, वो लोग भी
इनको वो धन की जो हेल्प है वो नहीं करेंगे, ठीक है, वो नहीं करने वाले हैं कि कितना भी मेहनत करें, ये 4 लोगों के पास जाए, 5 लोगों के पास जाए, यही इनका कार्मिक शुद्धि का एक समय है और यही एक तरीका है कि इसने जो कुछ भी लोगों के पास गॉसिप किया है, जो भी इसने अपने बुरे कर्मा किए हैं, उस बुरे कर्मा को इनको सहन करना होगा, उस बुरे कर्मा का फल इनको मिलना ही है। आपके लाइफ में 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इसने किसी आपके अपने को मिसअंडरस्टूड करवाया था। ऐसे कोई व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पास उनका कॉल या मैसेज आए, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके सोलमेट हैं। एक पूरा कार्मिक साइकिल आपके फैमिली मेंबर का भी हो सकता है। ये जिनको इन्होंने मिसअंडरस्टूड करवाया था, उन्हीं के साथ इस फीमेल का कोई कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। ये बहुत क्लोज की भी हो सकती है आपके, जैसे कि मैंने कहा कि आपके फैमिली मेंबर की बहुत क्लोज हो सकती है ये, जो इनके साथ एक कार्मिक कनेक्शन, पूरा सर्कल है इनका कार्मिक कनेक्शन का। और किसी को, जैसे कि मैंने कहा, डाउट भी नहीं होगा इन पर, इसलिए किसी को समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा जो उतार चढ़ाव हुआ, इतना ज़्यादा जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो इस फीमेल की वजह से हुआ है। खास तौर पर आपकी और आपके पर्सन, हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो आप जिनको भी पसंद करते हो, आप दोनों के बीच में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट करवाया है तो ये फीमेल है, ठीक है। लेकिन इनके छल का, जैसे कहते हैं, अब समाप्त हो रहा है, इनका छल जो है समाप्त हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज कर दी थी, इन लोगों ने मिलकर आपको स्पिरिचुअली स्टक करने की कोशिश की। यहाँ से इनके बुरे कर्म का प्रारंभ हो गया, यहाँ से इनके बुरे कर्म का फल मिलना इनको प्रारंभ हो गया, और कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्म का फल मिल भी रहा है। और जिस तरीके से इस फीमेल ने आपको अपने अपनों से दूर किया, उसी तरीके से ये अभी अकेलेपन में रहने वाली है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अलोन फील करने वाली है, चाहे ये जो भी स्थिति हो। ये 2 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके लाइफ में जो है, चाहे आउटसाइडर हैं चाहे आपके आसपास के हैं, इन 2 लोगों ने आपके लाइफ में निगेटिविटी किया है, ठीक है। दोनों का ही जो तत्व है वो अग्नि तत्व हो सकता है, मेष सिंह धनु इनकी राशि हो सकती है। और जो मुझे नेम के इनिशियल बार बार नज़र आ रहे हैं वो ए हो सकता है, डबल ए हो सकता है किसी के नेम में, और ए तो बिल्कुल है। ये मेल और फीमेल दोनों ही हैं आपके लाइफ में। आप ये देख सकते हैं एंटिटी यहाँ पर भेजते हैं ये लोग, ठीक है। जब आपके लाइफ में इनको कुछ निगेटिविटी करना होता है तो इन्होंने एंटिटी भेजा आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके घर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए, आपकी घर की ऊर्जा को निगेटिव करने के लिए। और आपको पता भी नहीं चल रहा है ये सारी चीज़ें, या पता चल भी रहा है तो आप रेमेडी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से, अच्छा ये लोग ना ये कुछ पहनते हैं, ये जो मेल है ना वो अपने गले में कुछ मोटा सा पहने हुए हैं, तो ये कुछ चांदी या सोने का कुछ पहने हुए हैं ये जो मेल है, ठीक है। और इस मेल का जो पर्सनालिटी है वो चर्बी जैसे, मतलब ना हेल्दी है ना ही बहुत ज़्यादा दुबले पतले है, ये मीडियम इनका जो है वो है। मतलब ना ही एकदम ये अपने आप को कितना भी ऐसा ओवर स्मार्ट समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बहुत डोमिनेट करते हैं लोगों को। ये एक प्रकार से ना, हाँ, ये डोमिनेट करने वाली पर्सनालिटी है। इनकी पर्सनालिटी अगर मैं बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस, बहुत ज़्यादा काली क्रिया, तंत्र क्रिया, इससे जुड़े हुए रहते हैं। ये नींबू है ना, ये अपने आप को राजा से कम नहीं समझते, किंग से कम नहीं समझते। ये जो फीमेल है उनकी नज़र हमेशा दूसरों की बुराई करने में जाती है, हमेशा दूसरों की तरफ नज़र ये लगाए हुए रहती है। लेकिन एक चीज़ है कि माँ काली माता जी की कृपा आपके ऊपर है। ये ना फूल, मतलब ये बात ऐसा करेंगी जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेम है इनके अंदर, लेकिन फूल के साथ जो कांटे रहते हैं ना, ये कांटे इनके अंदर रहते हैं। ये जो आपसे कह रही है और उसका अर्थ क्या है, मतलब फूल के साथ कांटे, ये इस तरीके से बात करती हैं। और इन दोनों ने 2 से 3 बार आपके तरफ ये काली ऊर्जा भेजी है, ये एंटिटी भेजे हैं। ये जो मेल है इसने तो प्रॉपर तरीके से आपको ड्रीम में मैनिपुलेट किया है। या तो देखिए, जब यदि ड्रीम में किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि इस मेल ने ये कहा होगा कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहे मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं,
इसने इस तरीके से आपके पैर के पास बैठकर ये ड्रीम आया होगा, किसी के लिए स्पेशल मैसेज है। दूसरा, इस फीमेल को ये दिखाया होगा कि ये 2 लोगों के साथ बैठकर आपके बारे में ऐसी गॉसिप कर रही है कि देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज के पहले ऐसी बातें ये करती थी, या मैरिज के पहले, कोई मतलब नहीं है मैंने क्या कहा, कि ऐसी बातें जो बिल्कुल झूठी है, ऐसी बातें स्प्रेड करती है। तो ये 2 ऐसे लोग हैं। एक फीमेल ऐसी भी है जो या तो आपके वर्क क्षेत्र से हो सकती है या आपके पर्सन के वर्क क्षेत्र से हो सकती है, कार्य क्षेत्र से। और ये इतना ह्यूमर फैलाती है, इतना ज़्यादा, ये जैसे कहेंगे ना कि बकवास, पूरी तरीके से इनके बातों में पूरी झूठी बातें फैलाती है, बिल्कुल भी सच्चाई नहीं रहती है। और ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है, और जैसे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में आपने कमांड ले लिया है। आपको बिल्कुल भी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं जो आपको या आपके कार्य को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वांड, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आप पर है। बाबा जी ने थाम लिया है। आपने एस ऑफ कप्स भी देखा यहाँ पर, और एस ऑफ वॉन्ड्स, एस के 2 कार्ड्स आए मतलब, और 4 ऑफ कप्स। तो परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है, और इन लोगों को अच्छे से पता चल गया, और जिन्होंने आपकी तरफ काली क्रिया की उनको भी पता चल गया है, और जिन्होंने आपको मैनिपुलेट किया उनको भी पता चल गया है, क्योंकि ये बुरे कर्म का फल उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। जिस प्रकार से आपके साथ इन्होंने आपको स्टक किया, उसी प्रकार से ये भी स्टक हो रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, यदि हम कहें तो बिल्कुल सही होगा, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और इनके बुरे कर्म का फल इनको मिलना प्रारंभ हो रहा है। इनकी एनर्जी को, अगर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ों में समझते थे कि ये ज्ञान है इनको, ऐसी कुछ चीज़ें, तो माँ आदि शक्ति माता जी, माँ काली माता जी ने इनके ज्ञान को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने जो भी चीज़ें सीखी हो, जो भी चीज़ें की हो साधनाएं, क्योंकि इन्होंने आपकी तरफ बार बार ये सारी चीज़ें की है, और अपने ज्ञान का जो है ना दुरुपयोग किया है, भस्मासुर, ठीक है। जहाँ पर ये अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन इन्होंने दुरुपयोग किया। अब देखिए, इस तरीके से भी चीज़ें हैं कि किसी के लाइफ में मनी अबंडेंस आ रहा है, और वो अपने मनी का प्रयोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, वो लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। फिर लोग ये सोचते हैं कि 2-3 साल से मेरा काम नहीं चल रहा है, 2-3 साल से, तो भाई जब चल रहा था तब आप क्या आपने कुछ किया? क्या आपने कुछ ऐसी गुड कर्मास किए जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा हील्ड हो जाएगा, या आप हीलिंग करने के लिए तैयार हैं? नहीं। अगर आप खुद भी कर्म नहीं करना चाहते हैं तो आपको कर्म का फल कैसे मिलेगा? दूसरे आपके लिए तो कर्म नहीं कर सकते ना। इस तरीके की भी ऊर्जा है किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसा कहना कि हमारे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, देखिए हो तो रहा है, और डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, परमात्मा जी की पूर्ण कृपा है, तभी आप इन सारी स्टकनेस से बाहर निकल पाए हैं। तभी इस कार्मिक स्थिति से, इतनी बड़ी एक कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल पाए हैं। जो एक थर्ड आई चक्र में आपका प्रोजेक्शन था, जो आप सही और गलत नहीं समझ पा रहे थे, या निगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव आप थे, या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे, उस अटैचमेंट में आप निकल गए हैं। जब आप उस अटैचमेंट से निकलेंगे तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। ये लिखित था आपके में, ठीक है, ये लिखा हुआ था। और यही सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में, आप रिसेप्टिव मोड पर हैं, आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी आपके लाइफ में ऑलरेडी लॉयल हार्टेड पर्सन है। और यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन को देख कर ही इनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है, काफ़ी ज़्यादा बुरी नज़र ये लगाते हैं आपके कनेक्शन पर। इसीलिए भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आपके कनेक्शन पर है, आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किए हुए। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा, महाकाल जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर यहाँ पर है। और आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके चक्रा को यहाँ पर ब्लॉक किया गया था। हो सकता है आपने रेकी हीलिंग किया हो, या आपने हीलिंग किया हो जिससे कि जो एंजल्स ब्लेसिंग आपको मिली हो, जिसकी वजह से आपके चक्रा जो है यहाँ पर हील्ड हो गए हैं। आपने, आपके क्लोज वन ने यहाँ पर मेडिटेशन किया हो, आप लोगों ने हीलिंग किया हो साथ में। यही कारण है कि अब आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है, जो आपके ऑरा की खूबसूरती है, जो आपका ब्राइट लाइट ऑरा है, वो फैल रहा है सभी तरफ। और आप देख सकते हैं कि एक फूल है, मतलब फ्लावर है, फ्लावरिंग कर रहे हैं आप, और आपको खिलते हुए लोग देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं कि आप कौन हैं, ठीक है। अभी ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है,
ये कह रहे कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, है ना। मतलब पहले आप ये पूछ रहे थे स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आए तो कि मैं कौन हूँ, है ना। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन हैं, इतना ब्राइट आपका जो लाइट कैसे हो सकता है, इतना ज्ञान आपके अंदर कैसे हो सकता है, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज इतने कम एज में कैसे हो सकता है। अगर आपको लोग ये देख पाते हैं कि आपकी एज ज़्यादा नहीं है, भले ही आपकी एज हो लेकिन कहीं ना कहीं वो प्योरिटी है आपके अंदर, ठीक है। तो लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, विक्ट्री आ रहा है आपके लाइफ में, सक्सेस आ रहा है, कोई लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं। जिन्होंने आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी आपका साथ नहीं दिया, ये आपके कोई अपने भी हो सकते हैं, जिन्होंने हमेशा आपके रास्ते में जो रुकावटें आई उसमें कहीं ना कहीं अगर बहुत न्यूट्रल रहे हैं, ना ही उन्होंने साथ दिया है ना ही उन्होंने आपको रोका है। ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जिनको अपनी गलती का एहसास तो जरूर हो रहा है लेकिन इन्होंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है और इस फीमेल को तो इनके बुरे कर्म का बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कठोर इनको फल मिल रहा है। देखिए जैसे कर्म होते हैं वैसे ही फल मिलता है। तो बस आपके लिए यही संदेश है, अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने एनर्जी को बैलेंस रखिए, अपने एनर्जी को इधर उधर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करना है, वहीं पर लगाइए जहाँ पर लगाना चाहिए। बहुत लोगों को आपकी हीलिंग की आवश्यकता है, बहुत लोगों को आपके ज्ञान की आवश्यकता है, बहुत लोगों को जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, वो चाहते हैं आपका समय, वो चाहते हैं इमोशनली आपसे जुड़ाव, तो उनके साथ रहिए। अननेसेसरी में जो आपके कार्मिक हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आपको रोकते हैं आगे बढ़ने से, उनसे तो थोड़ा आपको डिस्टेंस करने की आवश्यकता है। आपको बैलेंस रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए मैंने जैसे कहा, आपके कनेक्शन में पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, माँ आदिशक्ति माता जी की कृपा है, महाकाल जी की कृपा, महाकाली माता जी की कृपा है, तभी ये सारी कार्मिक स्थिति से आप निकल पाए हैं। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन प्लस इतने स्ट्रॉन्ग निगेटिव काली क्रिया, तंत्र क्रिया, इन सारी चीज़ों से आप कैसे निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और अगर मैंने ये कहा कि महाकाल महाकाली माता जी की कृपा, तो फिर निगेटिविटी तो टिक ही नहीं सकती, है ना। चाहिए कितने भी भूत प्रेत को भेजें हमारे महाकाल जी, तो आप सब जानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें टिक ही नहीं सकती ना आपके आसपास, वो टिक ही नहीं सकती, वो वापस बैक ही जाएगी जो भेजेंगे वो। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, गाइडेंस है कि आप श्री रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। रुद्राक्ष धारण आपने किया है तो उस माला से आप पाठ कीजिए, और अगर आपने धारण किया है तो आप रुद्राक्ष को अपने एक हाथ में पकड़िए और रुद्राक्ष की माला से आप जाप कीजिए। ये आपके लिए मार्गदर्शन है। जिसने जो किया है लॉ ऑफ कर्मा, उनके तरफ बैकफायर हो गया है। ये आपको शायद 3-4 दिन से ये अनुभूति हो रही होगी कि ये चीज़ें कुछ तो आपको फील हो रहा है, तो बैकफायर हो गया है और आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है और आप जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपका अंतर मन आपको ये बता रहा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उनको फल मिलेगा, ठीक है। तो आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी सारी भूल को, सारी ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आपने इमोशनली किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव किया, वो करेक्ट किया जा रहा है। आपके जैसे कि कुछ मिस्टेक्स हो गए होंगे, या आपने किसी को अपना समझ लिया या किसी अपने को पराया समझ लिया, तो ये सारे जो मिस्टेक्स हैं उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट किया जा रहा है। इसी वजह से आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस यहाँ पर फील हो रहा है। तो देखिए कर्म सबके होते हैं, आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्म बचे थे जिसकी वजह से आपको समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, ये समय लग रहा है। जैसे जैसे कर्म हील हो जाएंगे वैसे वैसे आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, जो बहुत लोगों के लाइफ में कार्मिक शुद्धि हो गई है। दूसरा, इनके कर्म का फल मिलना इनको प्रारंभ हो गया है, तो अभी आपकी कर्मों की शुद्धि हुई है। यदि आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति का साथ देते हैं, तो फिर वो आप उनके कर्म में, आपको यही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने कर्मों की शुद्धि कीजिए, अपने लाइफ में बैलेंस लाइए। जो जिनके कर्म है अननेसेसरी में, इनमें से कुछ लोग जो आपके अपने हैं वो अपना कार्मिक बैगेजेस को आपके तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बाकी देखिए आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिए और पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी ही मिलता है आपको। और हमेशा मोटिवेट रहिए और कहते रहिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिए। टेक केयर।